all. I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our same topic in grammar, that is auxiliary verb. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो क्या करते हैं मेन वर्ब के साथ हम जिनको यूज करते हैं. तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे. जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर क्या है हमारे, ये हेल्पिंग वर्ब है. तो ये हम कंटिन्यूअस टेंसेस में भी यूज करते हैं. और जैसे हम एक्टिव पैसिव होते हैं, जब पैसिव बनाते हैं तो वॉज रिटन इस टाइप से, तो वहां पे भी हम इनको यूज करते हैं. दूसरा, हम हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी जो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं उनको हम कहाँ यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम उनको यूज करते हैं. तो अभी हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे. और अगर आपको कहीं पे भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, हम जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर. तो पहला हमने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम कहाँ यूज करते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस. जब हम टेंस पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं. सेकेंड पॉइंट है कि कहाँ हम यूज करते हैं, यूज्ड इन पैसिव वॉइस. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल MV4. क्लियर. और सेकेंड हम यूज करते हैं यूज्ड इन पैसिव वॉइस. जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इन दैट केस हम जो है कैसे यूज करते हैं, MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब को जो है जिस तरह से यूज करते हैं, जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे तब और ज्यादा किसको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको इधर लिख लेते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं एक एग्जांपल से जो है ये क्लियर हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, he, a letter was written by me. ठीक है, तो was written, तो आपको पता होगा जब हम एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, और किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से जो है उसको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में. तो ए लेटर वाज रिटन बाय मी, तो यहाँ पे हमने वाज को यूज करा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी हम इसको यूज करते हैं. थर्ड पॉइंट इज, कभी कभी हम जो है इज, एम, आर, वाज वर्ब को जो है यूज्ड एज मेन वर्ब, जहां पे हमें स्टेट बताना होता है वहां पे भी हम इनको यूज करते हैं. यूज्ड एज मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, mango is sweet. They were sailors, just soldiers. फोर्थ है कि कहाँ पे और हम यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम जो है इज, एम, आर, वाज वर्ब को यूज करते हैं. कैसे करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम उनको यूज करते हैं.
ठीक है, तो इज एम आर कैसे यूज करते हैं, यूज्ड जब हम किसकी बातें कर रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं, उसका फोर्थ पॉइंट है कि कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड बिफोर used before the subject बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हम पहले यूज करते हैं, जितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज एम आर वाज वर, तो हम कहाँ यूज करते हैं, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जितने हमारे क्वेश्चन वाले होते हैं, प्रश्नवाचक जो होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि इज ही अ बॉय, वॉज मोहन प्रेजेंट इन द क्लास, वॉज मोहन प्रेजेंट इन द क्लास। तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब, जो प्राइमरी जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब है, उनको हमने यूज करा है बिफोर द सब्जेक्ट। मोहन इज द सब्जेक्ट, मोहन क्या हमारा सब्जेक्ट है, मोहन इज सब्जेक्ट, और मोहन से सब्जेक्ट से पहले हम क्या, हमने क्या यूज करा है, इज ही ए बॉय, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट से पहले हमने क्या यूज करा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव से पहले यूज करते हैं। तो अभी हम जो है जब टेंसेस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो है हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होते हैं, हैव। क्या होते हैं, हैव। अभी हमने बी करा था, अब हम करेंगे हैव। हैव में आता है हैज, हैव, हैड। अब इसका पॉइंट क्या है कि कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं, तो हैज, हैव, हैड यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। पहला पॉइंट क्या है इसका, हैज, हैव, हैड। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं हम इन्हें, यूज्ड इन परफेक्ट used in perfect tense as helping verb with main verb। मेन वर्ब के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं। MV3, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड। ये क्या हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी है। जैसे इज एम आर, बी का क्या होता है, इज एम आर वॉज वर, तो वो हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, जहाँ हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, पैसिव में यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सिमिलरली हैव, हैज, हैड जो होते हैं हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, और किसके साथ यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आई हैव डन माई वर्क, मैं काम कर चुका हूं। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका हूं। ठीक है, ही हैज डन हिज वर्क। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। He has taken foot. Ram has written a letter.
I had heard of her before. She will. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस है. I have made a mistake. ठीक है, तो हैज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर. और हैज हैव हैड कहाँ यूज करते हैं हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. जैसे हम यहाँ पे जो है इज एम आर वाज वर्ड को यूज करते हैं, सिमिलरली हैज हैव हैड को भी हम सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं. यूज बिफोर subject, before the subject in interrogative sentences ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, हैव यू रिटन अ लेटर? हैव यू ठीक है. जितने हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ लेते हैं? बिफोर द सब्जेक्ट. क्लियर. हैव यू रिटन अ लेटर? हैड द रेन स्टॉप्ड? ठीक है. हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क? हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क? तो सब्जेक्ट से पहले हम इनको यूज करते हैं और वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आता है. कंप्लीटेड हर वर्क. ठीक है. हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क. तो इस तरह से जो है हम हैज और हैव का यूज करते हैं. क्लियर. अब है डू डस डिड. अब डू को डस और डिड कहाँ यूज करते हैं? एक तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं. आई डू नॉट, शी डज नॉट. ठीक है, यूज करते हैं. और कहाँ यूज करते हैं? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी डू डिड डस को यूज करते हैं. ठीक है. तो इस ऐसे करते हैं. डस ही गो टू स्कूल? डिड ही कम यस्टरडे? डू यू लव मी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. या ही डज नॉट वांट टू टेल ए लाई. ठीक है. तो इस तरह से आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखता हूँ. तो इस तरह से हम जो है उसको यूज करते हैं. तो ही शी इट के साथ हम डज नॉट को यूज करते हैं और उसके साथ जो है हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट, प्लूरल के साथ और आई के साथ. अब हम करेंगे डू. ठीक है. अब डू के साथ फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि नेगेटिव सेंटेंस के में यूज करते हैं. Do, does, did, used in negative and interrogative sentences. ऐसे करके लिखते हैं, इसको क्लियर हो जाएगा. Do, did, does used in simple present, simple past, सिंपल पास्ट में कहाँ यूज होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. ठीक है. टू मेक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो सिंपल सा है आपका ये. ठीक है कि डू डिड डस यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में टू मेक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल,
He does not want to कि वो झूठ बोलना नहीं, सॉरी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज करा, डज नॉट। ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई, वो झूठ बोलना नहीं चाहता है, ठीक है। आई डो नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिंपल से बुक। यस शी डिड नॉट गिव मी अ बुक, कि उसने मुझे नहीं दी, पास्ट टेंस में, शी डिड नॉट गिव मी अ बुक। अगर हमें इंट्रोगेटिव में लेने हैं तो कैसे बनाएंगे, यहीं पे हेल्पिंग वर्ब को हम क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट से पहले। जैसे हमने एग्जाम आर वॉज वर लिए थे, या हैड हैज हैव लिया था, सिमिलरली हम जो है यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनको डू डिड डज को बिफोर द सब्जेक्ट। डज ही, क्योंकि ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं हम, डज ही गो टू स्कूल यस्टरडे, स्कूल यस्टरडे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, ही इज योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हमने क्या यूज करा, डज। डिड ही कम यस्टरडे, क्या वो कल आया था। डू यू लव मी, तो किस तरह से हमने देखा कि जितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू हो गया, डिड, डज, हैव, हैड, हैज, ठीक है, तो किस तरह से हम उनको यूज करते हैं, तो ये हमने देखा है, ठीक है। अब हम जो है थोड़े से एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे क्या हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। कल मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज जो है हम फर्दर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे उसको। तो अभी हमने जो है यहाँ पे क्या क्या पढ़े, हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़े। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कहा बी, बी मीन्स इज एम आर वॉज वर, और इज एम आर वॉज वर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं, पैसिव सेंटेंसेस में करते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब हम यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और कभी कभी एज अ मेन वर्ब की तरह भी हम उसको यूज करते हैं। सेकेंड हमने कहा था हैज, हैव, हैज, हैड। परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं हम, नेगेटिव में भी करते हैं, आई हैव नॉट डन माई वर्क, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और परफेक्ट टेंस में यूज। थर्ड इज योर डू, डिड, डज, कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इनको यूज करते हैं। और कैसे करते हैं, यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। नाउ अब हम जो है थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ, तो आपको बताना है, underline the auxiliary verb and main verb primary auxiliary and main verb in the following sentence. In the following sentence.
ठीक है, दे आर जॉगिंग, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, शी वॉज सिटिंग, इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, I have finished my work. Fifth is, we were waiting for us. हम बहुत घंटों से इंतजार कर रहे हैं। We were waiting for us. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन करना है और बताना है कि कौन सा जो है विच वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। सिंपल सा है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपको पहले ही बता दिया कि जितने हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको कहलाते हैं। तो यहाँ पे आर क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए एफ, ए वी इज फॉर ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब के लिए लिख रही हूँ मैं एम वी, जैसे हम एज यूजुअल यूज कर रहे हैं। तो दिस इज योर मेन वर्ब। मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ तो आप लोग देख लें इसको, ए वी एम वी, ए वी एम वी, ठीक है। आई हैव, यहाँ पे हैव क्या है आपका ए वी, फिनिश्ड क्या है इसका आपका मेन वर्ब है। सिमिलरली वर्ब क्या है आपका ए वी ऑक्सिलरी वर्ब एंड वेटिंग इज योर मेन वर्ब। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ए वी इज फॉर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है, सारे क्या कहलाते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे ए वी इज फॉर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, एम वी इज फॉर मेन वर्ब। तो बच्चों आज हमने जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है आपको तो आप जो है यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।